अपडेशन ऑफ पेंशन की उन्होंने कैलकुलेशन की कि साहब अपडेशन ऑफ पेंशन करेंगे तो 80,000 करोड़ का खर्चा आएगा। बिल्कुल झूठी खबर है ये। आपका खर्चा 12-15 हजार से ज्यादा नहीं आने वाला। आज आप 8.5 लाख पेंशनर इंडस्ट्री के अंदर है और आज इंडस्ट्री के अंदर 8.5 लाख से ज्यादा एक्टिव एम्प्लॉइज नहीं है। तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? हमारी स्ट्रेंथ है। आने वाले समय के अंदर हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मुद्दे किसके? हमारे मुद्दे हैं। आज 40 साल तक हमारा व्यक्ति रिटायर होने के बाद में मैं कहता हूँ मैं 100 साल की उम्र लेके चलता हूँ कि ईश्वर आपको सबको अच्छी स्वस्थ जीवन दे। 40 साल नौकरी करने के बाद मैं 40 साल एक ही पेंशन के ऊपर जीता हूँ। मेरे पुराने साथी जो रिटायर हुए 1990 में, 92 में, 94 में, आज क्या उनके लिए महंगाई के लिए सारी चीजें सस्ती हो गई हैं? क्या उनकी उम्र के हिसाब से उनका सामान मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुराने लोगों की पेंशन वही की वही है। शुक्र है कि एक डियर यूटिलाइजेशन के अंदर हमारे कुछ साथियों को फायदा हो गया है, पर अपडेशन का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है और मैं जरूर चाहूंगा कि आने वाले समय में, पर उसके लिए आपको संघर्ष करना। एक मेरे पूर्व वक्ता ने बोला कि आज आवश्यकता है यूनाइटेड फोरम की, एक संस्था, एक मुद्दे, एक संघर्ष, एक नाम। उस झंडे के नीचे जब तक आप नहीं जुड़ोगे, और ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी संस्था जो दिल्ली से खड़ी होती है वो सफल होती है, क्योंकि उनके पास एक समय होता है। आज आप देश के विभिन्न शहरों से यहाँ पर एकत्रित हुए, पर आज हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जा सकते हैं, हमारी एक्सेस है। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा, मैं हफ्ते 10 दिन के अंदर मैं वहां पर जाकर अपने मुद्दों को उठाता हूँ। चूंकि मैं स्टेट बैंक से हूँ, जैसा खड़े ने कहा कि हमारे 40-50% का जो मुद्दा चल रहा था, तो सब बहुत बड़ी एनोमली थी स्टेट बैंक के अंदर। आज किसी भी सेक्टर के अंदर जाइएगा, गवर्नमेंट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर और दूसरे बैंक, और हमारे बैंक के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन क्या था कि क्लरिकल को मिलता था 50% बेसिक, स्केल 1 को मिलता था 50% बेसिक, स्केल 2 से लेकर जो आगे तक रिटायर होता था उसको 40% ऑफ द बेसिक मिला करता था। और ये बड़ा पुराना चलता आ रहा था। 2006 के अंदर, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्विस रूल कहीं ना कहीं विभिन्न होते हैं, तो आप लोगों से थोड़े डिफरेंट थे, तो उस संघर्ष को आज हमने सफलता उसके अंदर प्राप्त कर ली है। क्योंकि केवल मुद्दा जो है गवर्नमेंट से कोर्ट केस लगा हुआ था, कोर्ट केस के अंदर भी हमने सफलता प्राप्त की, पर यह बात मानिए चलिएगा कि कोर्ट केसेस के अंदर बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं होती। अगर सरकार माने, सरकार को झुकाना हो, उसके अंदर लॉबिंग करनी पड़ेगी, आपको अपने रिलेशनशिप यूज करने पड़ेंगे। आज आपके पास इतने बड़े बड़े नाम यहाँ पर उपस्थित हैं, जरूर आप सफल होंगे उस कार्य के अंदर। और मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि जितने भी आपके जो 4 इश्यूज है, 5 इश्यूज है, ये तो इश्यू है ही है। उसके अतिरिक्त हमको जो पिछले वेतन समझौतों के अंदर जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की वजह से हम उसका भरपाई कर रहे हैं। 2012 के समझौते के अंदर जो हमको सबसे बड़ा नुकसान हुआ, जो हमारी बेसिक पेंशन का जो लोड था पूरे वेज रिवीजन के अंदर, जो पहले 8% हुआ करता था, वो केवल रह के 2% रह गया। 2 के बाद वो 2.5 हुआ, इस बार सुना वो 3 हो रहा है। तो उससे आपके जो भी 10 साल में जो रिटायर हुए उनको तो नुकसान है, आगे वालों को भी नुकसान हो रहा है। उसमें एक स्पेशल अलाउंस आ गया, स्पेशल अलाउंस की कोई भी वो नहीं होती, केवल आप रिटायर हुए और स्पेशल अलाउंस खत्म हो गया, ना उसके ऊपर डीए मिल रहा है, ना उसको पेंशन में लिया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है आपका, जो इसके अंदर आपने सबने बड़ा संघर्ष करे। पर इस स्टेज से मैं आह्वान करूंगा कि आज हम एक निर्णय लेकर जाएंगे कि आने वाले समय के अंदर हम एक यूनाइटेड फोरम बना के एक झंडे के नीचे अगर संघर्ष करेंगे, तो मैं गारंटी कहता हूं कि 1 वर्ष के अंदर आपके सारे मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे। सरकार आपको ये कार्य के अंदर सफलता प्राप्त कर देगी। और इन्हीं शब्दों के साथ तुम्हें बहुत वक्ता बहुत दिए, तो मैं एक नारा दूंगा, पेंशनर एकता जिंदाबाद, 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 पेंशनर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। साथियों, गुप्ता जी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमको एक लेसन लेना चाहिए स्टेट बैंक से। स्टेट बैंक में सिर्फ एक रिटायरी एसोसिएशन है। अगर वर्किंग 2 लाख है तो रिटायरी 2.5 लाख है। 2.5 लाख में एक ही यूनियन है, जबकि नेशनलाइज बैंक में पता नहीं कितनी दुकानें खुल गई है। तो हमको लेसन लेना पड़ेगा स्टेट बैंक से। साथियों, हमारे यहाँ केरला से साथी आए, केरला से, जो आरआरबी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल बैंक केरला के वो प्रेसिडेंट है मिस्टर सुरेश
उनका वेलकम करते हैं। केरला से वो 3 दिन ट्रेन में बैठ कर आए हैं सुरेश जी, और उनसे रिक्वेस्ट है